कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अर्नब नाम का एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते के लिए लड़की देखने आए थे और वो जिस लड़की को देखने आया था उसका नाम है पियाली। अर्नब एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है और पियाली एक नर्स है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि अर्नब की कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन पियाली का एक बॉयफ्रेंड था और कुछ रीजंस की वजह से उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद जब अर्नब अपने पेरेंट्स के साथ पियाली के घर से लौट रहा था, तब बहुत जोरों से बारिश होने की वजह से अर्नब के पिता एक औरत को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और उस औरत की मौत हो जाती है। अर्नब के पिता और अर्नब पुलिस को कहते हैं कि वो औरत खुद से ही गाड़ी के सामने आ गई थी, यानी कि वो औरत सुसाइड करने ही आई थी। उसके बाद पुलिस उस स्पॉट पर जाते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन आसपास के कोई भी लोग कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन आसपास के लोगों से पुलिस को ये पता चला था कि वो औरत जंगलों के बीच रहती थी और सारे गांव वाले उसे कुत्ते वाली बुढ़िया कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हर जगह से कुत्ते को अपने घर लेकर जाती थी। और जब पुलिस जंगल में उस बुढ़िया के घर में जाती है तो वहाँ पर उन लोगों को एक लड़की जंजीरों से बंधी हुई मिलती है। पुलिस के साथ अर्नब भी था और फिर पुलिस उस लड़की को अपने माँ की मौत के बारे में बताती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उस लड़की का नाम था रुखसाना और जब अर्नब रुखसाना से बात करता है तो उसे पता चलता है कि रुखसाना का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है और इस बात से अर्नब को काफी बुरा लगता है। इसीलिए अर्नब फैसला करता है कि रुखसाना के माँ के अंतिम संस्कार तक वो उसके साथ ही रहेगा और वो रुखसाना को लेकर मॉर्ग भी जाता है और मॉर्ग में एक आदमी रुखसाना की माँ के हाथ में एक निशान देखता है और जो देखकर वो बहुत चौंक जाता है और वो फोन कर कर इसके बारे में किसी को इन्फॉर्म करता है और उस निशान को कहता है औलाद चक्र। और जब रुखसाना मॉर्ग में आती है तो वो आदमी रुखसाना को भी फॉलो करता है। उसके बाद अर्नब रुखसाना को उसके घर छोड़ता है और उसे कुछ पैसे भी देना चाहता है, लेकिन रुखसाना वो नहीं लेती और उसके बाद अर्नब वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम कासिम अली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में वो किसी कयामत आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट औरतों को बांध कर रखा गया था और उनकी डिलीवरी करवा कर उनके बच्चों के सरों को काट कर एक कांच के जार में रख रहे थे। और ऐसे ही जब वो किसी और एक औरत की डिलीवरी करवाने वाले थे तब वो औरत पास में रखे हुए कुछ अगरबत्ती को लेकर कासिम अली के आंखों में घुसा देती है और वहाँ से किसी तरह से बच जाती है और अपने बच्चे को भी बचा लेती है। वहाँ पर मौजूद सारी औरतों के बच्चों को कासिम अली मार चुका था, लेकिन इसी एक औरत के बच्चे को वो नहीं मार पाया और उसके आंखों में अगरबत्ती घुसाने की वजह से उसका वो आंख भी पूरी तरीके से खराब हो चुका था। लेकिन अब उसे रुखसाना के बारे में सब कुछ पता चल गया है और फिर वो मॉर्ग के उस आदमी के साथ रुखसाना के घर में आता है और वो रुखसाना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अहम मौके पर रुखसाना वहाँ से भाग जाती है और भागकर वो अर्नब के घर में चली जाती है और अर्नब को वो उसे उसके बिस्तर के नीचे मिलती है और रुखसाना बहुत डरी और सहमी हुई थी और वो अर्नब को कहती है कि वो आदमी उसे मार डालेगा। अर्नब उस रात के लिए रुखसाना को अपने घर में रखता है और फिर उसे एक आश्रम में रखने के बारे में सोचता है, लेकिन उस आश्रम की हालत बहुत ही बुरी थी। इसीलिए अर्नब रुखसाना को वापस अपने साथ अपने घर में लेकर आता है। रुखसाना हमेशा अपने माँ के साथ उस जंगल में ही रहती थी, इसीलिए उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रुखसाना हमेशा अपने पास एक नेल कटर रखती थी जिससे कि वो हमेशा अपने नाखूनों को काटती थी और अर्नब के घर में वो हमेशा कार्टून्स देखा करती थी।
दूसरी तरफ पियाली ने अर्नब के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया था और फिर उन दोनों की शादी तय हो जाती है। एक दिन अर्नब देखता है कि रुखसाना बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, इसीलिए उसने रुखसाना को एक ड्राइंग बुक ला कर दिया था जहाँ पर रुखसाना ड्राइंग किया करती थी। रुखसाना को कभी कभी बहुत अजीब से आवाजें आने लगती है और वो कभी कभी खुद को ही अजीब डरावने रूप में देखा करती थी और काफी डर जाती थी। एक रात को रुखसाना के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और वो अर्नब को अपने आप से दूर कर रही थी। और रात को जब अर्नब सो जाता है तब वो अर्नब के घर से निकलकर कॉलोनी के एक कुत्ते को काट देती है, जिससे कि वो कुत्ता मर जाता है। उसके बाद रुखसाना धीरे धीरे अर्नब को प्यार करने लगती है और फिर वो अर्नब को इसके बारे में बताती भी है। उसके बाद प्रोफेसर कासिम अली अर्नब को मिलने के लिए उसके ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि रुखसाना कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है जो कि अर्नब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और फिर उसका काम खत्म होते ही वो उसे मार डालेगी। उसके बाद रात को जब अर्नब घर लौट रहा था तब वही मॉर्ग वाला आदमी अर्नब को फॉलो करता है और रास्ते में उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और अर्नब को चोट लग जाती है और घर जाकर अर्नब रुखसाना को इसके बारे में बताता है तो रात को रुखसाना मॉर्ग में आकर उस आदमी को मार डालती है। अगले दिन पियाली अर्नब के घर में आती है और अर्नब रुखसाना को किसी तरह से छुपा देता है, लेकिन पियाली का यहाँ पर आना रुखसाना को पसंद नहीं आता और उसके बाद पियाली रुखसाना को देख लेती है और वहाँ से चली जाती है और अर्नब इन सारी बातों से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो रुखसाना को उसके घर से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन रुखसाना अर्नब के गले को पकड़ लेती है और जिससे कि अर्नब काफी डर जाता है और बाद में रुखसाना उससे माफी मांगती है। उसके बाद अर्नब को समझ में आता है कि प्रोफेसर कासिम अली जो कह रहे थे शायद वो सच है, इसीलिए वो इस बात पर रिसर्च करता है और उसे इफ्रित के बारे में पता चलता है। इफ्रित एक बहुत ही शक्तिशाली जीन है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुने जा सकती है और इफ्रित को मारने वाले कुछ लोग बांग्लादेश के कुछ नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर उन्हें इफ्रित के हवाले करते थे और इफ्रित उन लोगों के साथ रिश्ता बनाकर अपने बच्चों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे कि उसका नस्ल आगे बढ़ सके और ये बच्चे इंसानों के बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं बल्कि 1 महीने में ही पैदा हो जाते थे और इन बच्चों की नाभि और नाभि से जुड़ा हुआ कॉर्ड नहीं होता है और इनके अंदर बहुत जहर होता है। अगर हर 29 दिनों में ये अपना जहर किसी पर ना निकाले तो ये खुद ही अपने जहर से मर जाते हैं। उसके बाद अर्नब प्रोफेसर अली से कांटेक्ट करता है और वो अर्नब के घर आते हैं, लेकिन अर्नब के घर आने से थोड़ी देर पहले ही रुखसाना अर्नब को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बाद कासिम अली और उसके आदमी आकर रुखसाना को बांध देते हैं और अर्नब उसके बाद वहाँ से हताश और परेशान होकर अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है और वहाँ जाकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अली और उनके आदमी रुखसाना को बहुत मारते हैं और टॉर्चर करते हैं, जिससे कि उसे गुस्सा आए और उसे गुस्सा आने से उसका जहर और भी ज्यादा जल्दी बढ़ेगा और वो अपने ही जहर से मर जाए और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं। उसके बाद अर्नब के घर में पियाली आती है और पियाली आकर अर्नब से बात करती है। अर्नब के पेरेंट्स को लगता है कि पियाली की वजह से ही अर्नब का ये हालत है और पियाली आकर अर्नब को ये सब बंद करने के लिए कहती है और फिर अर्नब पियाली को रुखसाना के बारे में सारा सच कहता है। फिर पियाली अर्नब को कहती है कि वो उस दिन उसके घर में कुछ कहने के लिए आई थी। दरअसल पियाली के साथ उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप ऐसे ही नहीं हुआ था। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मजबूरन पियाली को एबॉर्शन करवाना पड़ा, लेकिन ये उसके लिए काफी टफ था और इस बात से वो आज तक उभर नहीं पाई है और अर्नब इस बात से काफी गिल्ट फील करता है कि उसने रुखसाना को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अर्नब वापस अपने घर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि कासिम अली के आदमी सारे मरे पड़े हुए हैं और रुखसाना वहाँ पर नहीं है और फिर वो पियाली को फोन करता है।
पियाली भी तब तक अपने घर पहुंच चुकी थी और अर्नब उसको संभाल कर रहने के लिए कहता है क्योंकि रुखसाना जाकर उसे मार डाल सकती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुखसाना कासिम अली के घर जाती है और उसे मार डालती है। मरने से पहले कासिम अली खुद को बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए रखा था। और उसके बाद वहाँ से रुखसाना पियाली के घर में जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन हाथापाई में अचानक से रुखसाना गिर जाती है और उसके पेट में चोट लग जाती है, जिससे कि उसे दर्द शुरू हो जाता है। और उस हालत में पियाली रुखसाना को मारना चाहकर भी नहीं मार पाती है और फिर वो उसकी डिलीवरी में उसकी हेल्प करती है और फिर रुखसाना का एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो उस बच्चे को पियाली के पास छोड़कर ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब अर्नब पियाली के घर में आता है तो वो उस बच्चे को देखता है और पियाली से उसे पता चलता है कि रुखसाना वहाँ से चली गई है। और उसके बाद अर्नब उसी जंगल में जाता है जहाँ पर रुखसाना रहती थी और फिर वहाँ पर उसे रुखसाना मिलती है जो कि अपनी ही जहर से काफी दर्द में थी। और जब अर्नब रुखसाना के पास जाता है तो रुखसाना अर्नब को मारकर अपना जहर निकालने की जगह उसे अपने ही बॉडी में रहने देती है, जिससे कि वो धीरे धीरे मर रही थी। लेकिन मरने से पहले रुखसाना ये कहती है कि उसका बच्चा कोई शैतान नहीं है बल्कि वो इंसान ही है, और ये कहकर वो मर जाती है। और आखिर में अर्नब ये कहता है कि उस बच्चे की नाभि थी और नाभि से जुड़ा हुआ कॉर्ड भी था, क्योंकि उस बच्चे के जन्म की वजह इफरित की नफरत नहीं बल्कि रुखसाना का प्यार था।